रात घनी हो चुकी थी। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। सुरेश अपनी गाड़ी चलाते हुए वीरान सड़क पर बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ अंधेरे में साए की तरह खड़े थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे दृश्य और भी धुंधला हो गया था। सुरेश एक पत्रकार था जो हमेशा खौफनाक और रहस्यमयी घटनाओं की खोज में रहता था। इस बार उसे एक अजीब गांव के बारे में पता चला था, कालापुरा। कहा जाता था कि यह गांव भूतिया है। जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन सुरेश को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सब अफवाहें हैं और वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। आधे घंटे की यात्रा के बाद सुरेश गांव के पास पहुंचा, लेकिन गांव के मुख्य द्वार पर एक टूटी फूटी पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, सावधान, इस गांव में जाना मना है, मौत आपका इंतजार कर रही है। सुरेश हल्का सा हंसा और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव पूरी तरह वीरान था। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, कहीं कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हर घर जला हुआ और टूटा फूटा था, जैसे यहां कभी कोई भयंकर घटना हुई हो। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, सुरेश। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। खून से सना कुआं सुरेश आगे बढ़ा तो उसे गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखा। वह कुआं अध खुला था और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने जैसे ही झांका, उसका खून जम गया। कुएं के अंदर कंकाल पड़े थे और दीवारों पर खून के निशान थे। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पलटा, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। अचानक हवा में एक औरत की रोने की आवाज गूंजने लगी, मुझे बचाओ, मुझसे मत खेलो। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी कुएं के अंदर से कुछ हिलने की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली और जो उसने देखा उसने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। एक अधजला शरीर कुएं के अंदर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। सुरेश तेजी से पीछे हटा, लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने झटके से देखा, एक जली हुई औरत बिना आंखों के, खून से सना चेहरा लिए उसके सामने खड़ी थी। श्राप का रहस्य औरत ने अपने सड़े गले हाथ सुरेश की गर्दन पर रख दिए और फुसफुसाई, तू भी मरेगा, जैसे बाकी मरे थे। कोई नहीं बच सकता। सुरेश की सांसें रुकने लगीं। अचानक उसे झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव में कुछ पुलिस वाले पहुंचे। कुएं के पास सुरेश का कैमरा और चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन उसका शरीर गायब था। आज भी जो कोई भी कालापुरा गांव के पास से गुजरता है, उसे सुरेश की चीखें सुनाई देती हैं। भूतिया गांव, मौत का श्राप, भाग दो, सुरेश की वापसी। रात 2:30 कालापुरा गांव पुलिस वाले सुरेश को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं मिली। गांव में सिर्फ गहरा सन्नाटा और डरावनी हवा थी। एक पुलिस वाले ने कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक वहां से अजीब सी आवाज आई, हाँ, हाँ, बच सकोगे नहीं? वह घबराकर पीछे हटा और चिल्लाया, सर, यहां कुछ गड़बड़ है। अभी वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि अचानक किसी ने उसे अंदर खींच लिया। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब पुलिस का एक जवान भी गायब हो चुका था। बाकी पुलिस वालों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जब वे अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे तो वे सब की सब खून से लथपथ पड़ी थीं। यहां कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, अफसर ने कांपती आवाज में कहा और टीम को वहां से निकलने का आदेश दिया। सुरेश की वापसी, मगर क्या वह इंसान है? 3 दिन बाद शहर में हलचल मच गई। सुरेश वापस आ चुका था, लेकिन कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें काली और सूनी हो चुकी थीं। वह किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था और जब उसकी मां ने उसे गले लगाया तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी पत्नी निधि को पहली ही रात कुछ अजीब लगा। आधी रात को वह पानी पीने उठी तो उसने देखा कि सुरेश बिल्कुल अंधेरे में बैठा, बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। सुरेश, तुम ठीक हो? निधि ने कांपती आवाज में पूछा। सुरेश के चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान आई।
मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगी। निधि के रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाकर कमरे से भागी, लेकिन तभी पीछे से सुरेश की अजीब सी हंसी गूंजी। हाँ, 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 अब यह घर मेरा है, शरीर इंसान का, आत्मा किसी और की। अगले कुछ दिनों में निधि ने गौर किया कि सुरेश अब वो इंसान नहीं रहा जो वह पहले था। 1. रात में बिना वजह जागता और दीवारों से बातें करता। 2. आईने में खुद को घूरते हुए अजीब सी भाषा में बड़बड़ाता। 3. कभी कभी उसकी आंखें अचानक काली पड़ जाती और कमरे में अजीब सी बदबू फैल जाती। एक रात निधि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, सुरेश, सच बताओ, उस गांव में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सुरेश ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। तुम जानना चाहती हो? ठीक है, सुनो। फिर उसने जो बताया, उससे निधि की रूह कांप गई।